हेलो स्टूडेंट्स, बैक विद द न्यू वीडियो ऑफ साइंस। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। इससे पहले मैं सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा चुका था और ये पार्ट सेकंड है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स के बारे में। तो जितना हम लोग ने पढ़ लिया था उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और समझने के लिए भी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम लोगों को अपना एग्जाम भी क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो माइंड में हमेशा बैठा रहेगा। तो चलते हैं आरबीसीज। आरबीसीज इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, या फिर इनको एक और नाम से जानते हैं एरिथ्रोसाइट्स। इस नाम से जानते हैं एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी इनको जानते हैं। तो मैंने बताया था कि इनको कॉर्पसेल्स क्यों कहते हैं, सेल्स क्यों नहीं कहते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले इसका शेप जानते हैं कि शेप कैसा होता है। शेप इसका होता है ओवल एंड बाइकॉनकेव। तो ओवल और बाइकॉनकेव नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लेते हैं, ये हमारा ब्लड का एक सेल है, वन सेल ऑफ आरबीसी हम लोग इसको कह सकते हैं। क्या होता है? बीच से चपटा होता है और साइड से हल्का सा उभरा हुआ होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? बाइकॉनकेव कहते हैं। क्लियर हो गया इतनी बात? अब कॉर्पसेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो है न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन आरबीसी। भैया आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है और सेल को सेल कहलाने के लिए उसका न्यूक्लियस होना बहुत जरूरी है। जैसे इंसान को इंसान कहलाने के लिए उसका दिमाग होना बहुत जरूरी है, वैसे ही सेल को सेल कहलाने के लिए न्यूक्लियस होना जरूरी है। क्योंकि न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया होगा। चलिए आगे चलते हैं। बट एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां से पूछा जाएगा, कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है? हम लोगों के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। हाथी, घोड़ा, जितने भी आप नॉर्मल एनिमल्स को जानते होंगे उनके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। बट ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनमें जो है न्यूक्लियस पाया जाता है? तो एक्सेप्ट इन कैमल एंड लामास। कैमल और लामास, कैमल ऊंट जिसको डेजर्ट का शिप भी कहते हैं और लामास जिनको पहाड़ी बकरियां कहते हैं हम लोग, तो उनके आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को? तो शेप क्या है? ओवल, बाइकॉनकेव, न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट इन कैमल एंड लामास। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि आरबीसी का ब्लड काउंट कितना होता है, तो आरबीसी का ब्लड काउंट 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है। तो ये इसका जो है ब्लड काउंट है। अब ये नहीं समझ में आया होगा तो फिर से हम समझा रहे हैं। क्यूबिक एमएम का मतलब क्या है? ये हमने क्यूब ले लिया भाई, एक एमएम का है। एक एमएम हमारा क्या लेंथ हो गया, एक एमएम हमारा ब्रेथ हो गया, एक एमएम हमारा साइड हो गया, हाइट हो गया। तो ये हमारा एक एमएम का क्यूब हो गया। इसके वॉल्यूम में हम लोग लगभग 45 लाख से 50 लाख आरबीसी के सेल्स भर सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को? तो ये होता है हमारा ब्लड काउंट। ब्लड काउंट हम लोग कैसे चेक कराते हैं? जब ब्लड कहीं पर देते हैं तो डॉक्टर कहता है, या कहीं बीमार पड़ते हैं डॉक्टर कहता है जाके पहले सीबीसी करा लो। तो सीबीसी क्या कराते हैं? सीबीसी में हम लोग अपना ब्लड काउंट ही चेक कराते हैं। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा जो ब्लड काउंट है वो 4.5 to 5 मिलियन क्यूबिक पर एमएम होता है। और आपसे पूछा जाएगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? इंस्ट्रूमेंट टू मेजर ब्लड काउंट। ब्लड काउंट को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो उसको कहते हैं हम लोग हीमोसाइटोमीटर। क्या कहते हैं? हीमोसाइटोमीटर।
हीमोसाइटोमीटर से जो है हम लोग ब्लड को नापते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, हमारा आरबीसी कम हो जाता है। तो आरबीसी हमारा कम कब होता है? आरबीसी काउंट बिकम लेस इन, कब होता है? जब हमें अनीमिया होता है। एनीमिया में हमारा जो आरबीसी काउंट होता है वो कम हो जाता है। तो जब एनीमिया होता है तो भाई डॉक्टर कहता है कि आयरन वाली चीजें खाओ। आयरन किसमें होता है? आयरन एप्पल में अच्छा खासा होता है। गुआवा, यानी कि गुआवा का मतलब क्या होता है? गुआवा का मतलब क्या होता है? अरे क्या कहते हैं उसे, नहीं याद आ रहा है। गुआवा आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो एनीमिया में हम लोग एप्पल खा सकते हैं, प्लस आयरन वाली चीजें खा सकते हैं, स्पिनच खा सकते हैं। तो ये सब हम लोग खा सकते हैं। तो ये होता है जब हमारा आरबीसी कम होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आरबीसी काउंट बढ़ जाता है, आरबीसी काउंट इंक्रीजेस। तो जब हमारा आरबीसी काउंट इंक्रीज होता है तब उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? तो उसको हम लोग नाम देते हैं पॉलीइथेमिया। क्या नाम देते हैं? पॉलीइथेमिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, जल्दी कोई बताता नहीं है, ठीक है, बट हम बता रहे हैं। चलिए एक बार इसको रिवाइज करते हैं फटाफट। आरबीसीज जिसका शेप क्या है? ओवल एंड बाइकॉनकेव। न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है लेकिन लामाज और कैमल में होता है, ठीक है। ब्लड काउंट 4.5 मिलियन टू 5 मिलियन क्यूबिक होता है। इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग नापते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं हीमोसाइटोमीटर। और आरबीसी काउंट जो अगर कम होता है तो हम लोग नाम देते हैं एनीमिया, या फिर एक और नाम देते हैं इसको हीमोरेज। हीमोरेज भी कहते हैं, ठीक है, या एनीमिया कह सकते हैं। और जब हमारा आरबीसी का काउंट बढ़ता है तो हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीथेमिया। कुछ भी ज्यादा या बहुत कम होना हमारे लिए नुकसानदायक है, तो हमारा जो आरबीसी काउंट है वो इसी के बीच में होना चाहिए, तभी नॉर्मल होता है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब बात करें अगर हम लोग कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, ठीक है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। तो पहले थोड़ा जगह बना लेते हैं, फिर करते हैं लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज, ठीक है ना। तो ये ह्यूमंस में कितनी होती है? 120 डेज। 120 डेज इन ह्यूमंस। इंसानों में ये कब तक जिंदा रहती हैं? 120 दिनों तक की, ठीक है। 100 डेज, 100 दिनों तक की जो है ये जिंदा रहती है किन एनिमल्स में? फ्रॉग में, यानी कि मेढक में। और 70 to 90 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है किसमें? रैबिट में, ठीक है। जो एग्जाम में से पूछ लिया जाएगा तो मैंने बता दिया। क्लियर है आप लोगों को? अब बात करें कि हमारा ये जो आरबीसी है वो कहां बनता है, मैन्युफैक्चर कहां पर होता है? तो आरबीसी मैन्युफैक्चर्ड इन रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो या फिर सिर्फ बोन मैरो भी अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग टिक मार देना। अब बोन मैरो क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो बोन मैरो क्या होता है? जो हड्डी के अंदर वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, बोन के अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं। जो लोग नॉनवेज होंगे उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि बोन मैरो है क्या। तो बोन मैरो में ही जो है हमारा क्या बनता है? आरबीसी मैन्युफैक्चर्ड होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है कि जो बेबीज होते हैं, जो बेबीज जो फीटस में होते हैं, यानी कि अभी बेबी पैदा नहीं हुए हैं, तो उनका आरबीसी कहां बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन फीटस यानी कि अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, आरबीसी आर मैन्युफैक्चर्ड इन लीवर
एंड स्प्लीन। लीवर और स्प्लीन में जो है आरबीसी बनता है फीटस के। क्लियर है? और ये जो आरबीसी है धीरे धीरे मैच्योर्ड होता है, तो मैच्योर आरबीसीज मैच्योर्ड। तो मैच्योर ये कैसे होता है? मैच्योर ये एक विटामिन होता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एक विटामिन होता है, ये जो मैच्योर होता है वो होता है विटामिन B12 से एंड फॉलिक एसिड से। ठीक है, हम लोगों का जो आरबीसी मैच्योर होता है वो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड से जो है मैच्योर होता है। क्लियर है आप लोगों को? और आपसे पूछा जाएगा कि आरबीसी डिस्ट्रॉयड कहां होते हैं, तो आरबीसी डिस्ट्रॉयड इन, जब मर जाते हैं, मतलब जब आरबीसी की लाइफ स्पैन खत्म हो जाती तो कहां डिस्ट्रॉय होते हैं? तो ये भी आपका आंसर वही होगा, लीवर एंड स्प्लीन। बट यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा। लीवर में क्या होता है? लीवर में जो है हमारा आरबीसी, डेड आरबीसी फिल्टर होता है। ठीक है, हमारी मेडिसिन, डेड आरबीसी ये सब फिल्टर होता है। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोगों को पढ़ाया था किसके बारे में? जॉन्डिस के बारे में। तो वहां पर मैंने लीवर का फंक्शन बताया था, तो वो आप लोग जाकर एक बार देख लीजिएगा, वहां से बहुत अच्छे समझ में आएगा। लीवर क्या करता है? हमारे आरबीसी को फिल्टर करता है, और डेड आरबीसी की कब्र किसको कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? स्प्लीन होगा। क्लियर है आप लोगों को? स्प्लीन होगा। प्लस स्प्लीन को एक और नाम से जानते हैं, इसको जो है ब्लड बैंक भी कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को? ठीक है, इसको ग्रेवयार्ड कहते हैं स्प्लीन को, साथ ही साथ ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चों का जो फीटस में आरबीसी बनता है वो इसी स्प्लीन में बनता है और लीवर में बनता है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को? ठीक है, आगे चलते हैं। इसी आरबीसी में ही पाया जाता है क्या? हीमोग्लोबिन। स्टार्टिंग वाले लेक्चर में ही बताया था मैंने, हीमोग्लोबिन। बात करें हम लोग हीम का मतलब क्या होता है, तो हीम का मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक तरीके का प्रोटीन है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन है एक तरीके का प्रोटीन। अब ये हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ये जो है रिएक्ट करता है किसके साथ? रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड CO2। एक चीज और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? रात में जो बड़े पेड़ होते हैं उसके नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि जब कोई सो जाता है तो सुबह जो है वो या तो बेहोश हो जाता है, और कुछ केसेस में जो है मृत्यु यानी कि डेथ भी जो है देखी गई है। तो ऐसा क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि भूत आता है, पकड़ लेता है, मार देता है। तो भैया हम लोगों को अंधविश्वास पे जो है विश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, तो साइंस जानना चाहिए। ठीक है, तो होता क्या है? जब व्हाइट ब्लड सेल्स, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है इनको। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? सेल्स हैं, इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बॉडीगार्ड या फिर सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी की ये सोल्जर्स कहलाती हैं या बॉडीगार्ड कहलाती है। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ,
फंगस, ये कुछ भी जो है हमारे बॉडी में एंटर करता है। तो WBC का काम क्या होता है? WBC सबसे पहले उस सेल्स को यानी कि बैक्टीरिया वायरस को रिकॉग्नाइज करती हैं, और जब रिकॉग्नाइज कर लेती हैं तो उनको खाने की कोशिश करती हैं, एनगल्फ करने की कोशिश करती हैं, और जब ऐसा नहीं कर पाती हैं तो उनके खिलाफ क्या बनाती हैं? एंटीबॉडीज बनाती हैं। जैसे कि अभी ट्रेंड में चल रहा है कोरोना एक पैंडेमिक बन गया है, और कोरोना के खिलाफ हमारी बॉडी, जो लोग ठीक होके आ जा रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग रिकवर हो रहे हैं, तो रिकवर कैसे हो रहे हैं? अभी कोरोना की दवाई तो बनी नहीं है, तो रिकवर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनकी जो WBC है, उनकी WBC क्या बना रही है? एंटीबॉडीज बनाने लगती है। क्या बनाने लगती है? एंटीबॉडीज। और जब एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बन जाती है तो ये एंटीबॉडीज कभी कभी लाइफ टाइम तक स्टोर रहती है हमारे बॉडी में, या कभी कभी कुछ ईयर्स तक की, या कभी कभी कुछ महीनों तक की स्टोर रहती है हमारी बॉडी में। और इन फ्यूचर जब कभी भी वैसा सेल या वैसा बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है तो ये क्या करती हैं? ये उनको मार देती है, क्योंकि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज यानी कि हमारी आर्मी पहले से ही तैयार है उनसे लड़ने के लिए। क्लियर है आप लोगों को? इसीलिए इनको बॉडीगार्ड या सोल्जर कहा जाता है हमारे बॉडी का। यहां तक कि सबको समझ में आ गया होगा। शेप की अगर बात करें इसकी, राउंडेड शेप होता है एंड बिगर देन आरबीसीज, और ये आरबीसी से यानी कि रेड ब्लड सेल से बड़े होते हैं साइज में। क्लियर है आप लोगों को? और जाहिर सी बात है, सेल्स कह रहे हैं तो क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। आपसे बात पूछा जाएगा कि मैन्युफैक्चर कहां होते हैं ये, तो मैन्युफैक्चर्ड इन बोन मैरो या रेड बोन मैरो। क्लियर है आप लोगों को? ये यहां पर मैन्युफैक्चर्ड होते हैं हमारी WBCs। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। WBC से रिलेटेड एक बीमारी है जिसको क्या कहते हैं हम लोग? ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया को हम लोग कहते हैं ब्लड कैंसर। क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। अभी हाल ही में ऋषि कपूर जी की डेथ हुई है। तो ऋषि कपूर जी की डेथ कैसे हुई है? क्योंकि उनको एक बीमारी थी जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? ल्यूकेमिया कह रहे हैं, जिसको ब्लड कैंसर भी कहते हैं। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को? तो ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर एक तरीके की बीमारी है। अब क्वेश्चन बनता है कि भाई कैंसर क्या है? तो कैंसर सब चिल्लाते हैं कि इनको कैंसर हो गया, उनको कैंसर हो गया। कैंसर का मतलब नहीं पता होता है। तो कैंसर का मतलब क्या होता है ये भी जान लेते हैं। कैंसर जो है किसी भी टाइप का कैंसर, माउथ कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर को ब्रेन कैंसर कह सकते हैं हम लोग। ठीक है? तो कैंसर क्या है? तो कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। जब हमारी सेल, किसी पर्टिकुलर जगह की सेल्स जो है अपने आप डिवाइड होने लगती हैं बहुत ज्यादा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। क्लियर है आप लोगों को? यानी कि ल्यूकेमिया में क्या होता है? ये जो WBCs का अमाउंट होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बॉडी में। जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग और WBC के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो ल्यूकेमिया में ब्लड का अमाउंट बढ़ रहा है, और एक होता है ल्यूकोपेनिया। यहां पर ब्लड का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, यहां पे क्या होता है? WBC का अमाउंट कम होता है, तो उस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकोपेनिया कहते हैं। तो फॉल इन WBC काउंट कह सकते हैं इसको। जब WBC का काउंट क्या होता है? नीचे गिर जाता है, तो हम लोग टर्म देते हैं क्या? ल्यूकोपेनिया। क्लियर है आप लोगों को? अब यहां से कुछ जनरल क्वेश्चंस बनते हैं। जनरल क्वेश्चन क्या बनते हैं कि लार्जेस्ट WBC कौन सी है हमारे पास? लार्जेस्ट WBC कौन सी है? तो आप लोग नाम याद रखिएगा, मोनोसाइट्स जो है वो सबसे बड़ी जो है WBC होती है हमारी बॉडी में।
और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी है? तो स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी हमारी है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। लिम्फोसाइट्स जो है हमारी बॉडी की सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है। और अब हम लोग डब्ल्यूबीसी को क्लासिफाई करें अगर हम, तो डब्ल्यूबीसी को हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं। कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरा होता है ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, तो जगह बनानी पड़ेगी मेरे को। चलिए थोड़ा सा यहीं पे मैं बता देता हूं। चलो मिटा ही देते हैं पूरा। डब्ल्यूबीसी को अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो इनको दो हिस्सों में बांट सकते हैं हम लोग। एक होता है ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स यानी कि ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, और एक होता है ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स दूसरा होता है ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ये जो है हमारी टोटल डब्ल्यूबीसी का 65% हिस्सा होता है, और ये हमारी टोटल बीसी का 35% हिस्सा होता है। ग्रैन्युलोसाइट्स में हमारे जो डब्ल्यूबीसी है वो 3 टाइप के आते हैं, जिसको हम लोग न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। दूसरा हम लोग बेसोफिल्स कहते हैं, और तीसरा जो हम लोग कहते हैं वो कहते हैं एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल और एसिडोफिल्स। और अगर ग्रैन्युलोसाइट्स को हम लोग डिवाइड करें दो हिस्सों में, क्योंकि टोटल हमारे पास 5 टाइप्स की आरबीसीज होती है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स, और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में हमारे दो आ जाएंगे, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। मोनोसाइट्स के बारे में मैंने बताया, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, लिम्फोसाइट सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है। अब इसके अंदर डिटेल में हम लोग नहीं चलेंगे, क्योंकि इसके अंदर का पूछा भी नहीं जाता है। बस खाली एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो ग्रैन्यूल्स वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो आपको पता चल गया ये है, और नॉन ग्रैन्युलर डब्ल्यूबीसी कौन सी है, ये है। ठीक है, बाकी जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो मैंने यहाँ बता ही दिया आप लोगों को। ठीक है, हाँ, यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि इनका लाइफ स्पैन मैंने नहीं बताया। लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसीज, तो सबका लाइफ स्पैन जो है वैरी करता है। अगर बात करें हम लोग एवरेज की, तो 8 आवर्स टू 96 आवर्स, यानी कि लगभग 5 डेज की जो है इनकी क्या होती है, लाइफ स्पैन होती है। क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब चलते हैं हम लोग किसके पास, अब हम लोग चलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स के पास, यानी कि प्लेटलेट्स भी जान लेते हैं। प्लेटलेट्स क्या होता है? ब्लड प्लेटलेट्स, या फिर सिर्फ आप लोग प्लेटलेट्स कह सकते हो। प्लेटलेट्स का नाम आप लोगों ने काफी सुना होगा। इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लेटलेट्स हैं, इनका जो शेप क्या होता है, फ्लैट एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी कि ये होते हैं फ्लैट और न्यूक्लियस इनमें नहीं पाया जाता है। ब्लड काउंट की अगर बात करें हम लोग, तो 2.5 लाख टू 4 लाख तक जो है ये पाया जाता है हमारे शरीर में। और जब हम लोगों को डेंगी होता है, हाँ डेंगी कहते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन डेंगी है। तो जब हम लोगों को डेंगी होता है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि प्लेटलेट्स क्या होती हैं, गिर जाती हैं, डाउन हो जाती हैं। यानी कि जब 2.5 लाख से नीचे हमारी प्लेटलेट्स जाने लगती है, तो हम लोग कहते हैं कि हमारी प्लेटलेट्स गिर रही है। और ये ज्यादातर किसमें होता है, मलेरिया में भी यही होता है, साथ ही साथ आपका डेंगी में भी
यही होता है। तो भाई इसको नाम क्या देते हैं? तो जब हमारा प्लेटलेट्स गिरता है, फॉल इन प्लेटलेट्स, तो हम लोग इसको एक नाम दे सकते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इसका जो है नाम देते हैं हम लोग। और जब इंक्रीज करता है, जब बहुत ज्यादा हो जाता है, इससे ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज इन प्लेटलेट्स, तो हम लोग क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। क्या नाम देते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस जो है नाम देते हैं हम लोग। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को? थ्रोम्बोसाइटोसिस नाम देते हैं जब ये इंक्रीज होता है तो। और ये एक और काम में मदद करता है, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। रक्त का थक्का जमाने में भी मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में भी मदद करता है। लाइफ स्पैन की बात करें अगर हम लोग, तो इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 1 वीक। 1 वीक इसका लाइफ स्पैन है। तो ये हम लोग ने पढ़ा है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो प्लेटलेट्स के बारे में। अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अभी सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। और ब्लड वेसल्स के बारे में जानेंगे, जो हमारे जो ब्लड वेसल्स है जिनमें जो है क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ RH फैक्टर क्या होता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, ठीक है, और इनसे रिलेटेड बीमारियां क्या हैं, ये सब भी जानेंगे। तो लेक्चर में आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो भी सफल हो पाए। और हिस्ट्री के भी लेक्चर्स आपको डेली बेसिस पे मिल रहे होंगे। मॉर्निंग में ये अपलोड हो जाते हैं, आपको मॉर्निंग में 8 बजे तक की हिस्ट्री का लेक्चर मिल जाएगा। हिस्ट्री में मैंने मेडिवल हिस्ट्री शुरू की है और अभी इसके बाद का जो हमारा लेक्चर होगा वो हम पढ़ाएंगे उसमें दिल्ली सल्तनत। उसमें भी बिल्कुल डिटेल में हम चल रहे हैं और लाइन बाय लाइन चीजों को क्लियर करा रहे हैं कि स्टोरी टाइप में, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये सारा लेक्चर समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब खैर।